देश में मत्स्य उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार लाएगी एक राष्ट्रीय नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में कहा, इस मुद्दे पर एक समिति कर रही है काम। प्रधानमंत्री आज नौसेना के INS विक्रमादित्य पर संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के व्यवधान को देखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद के चालू सत्र के बर्बाद होने की आशंका जताई है। अरुण जेटली ने कांग्रेस को पंडित नेहरू की नसीहत याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था, सांसदों का पहला कर्तव्य मुद्दों पर चर्चा करना है, न कि व्यवधान पैदा करना। GST विधेयक को राज्यसभा से पारित कराने के लिए मतभेदों को दूर करने के प्रयासों के तहत सरकार के मंत्रियों ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। शीतकालीन सत्र में सिर्फ 7 दिन बाकी रहने के बीच जेटली और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और उपनेता आनंद शर्मा के साथ बातचीत की। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 16 दिसंबर तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की जाती तो उत्तर प्रदेश सरकार परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। केंद्र ने पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने के लिए न्यायिक समिति का गठन किया है। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति N नरसिम्हा रेड्डी पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन योजना के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर गौर करने वाले आयोग की अगुवाई करेंगे। समिति को अपनी सिफारिशें 6 महीने में देने को कहा गया है। दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में 500 झुग्गियों को तोड़े जाने की घटना पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को और रेलवे को कड़ी फटकार लगाई है और दोनों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस घटना को अमानवीय करार दिया। हाई कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को करेगा। सरकार ने इस साल अब तक 66 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर दिए हैं। वर्ष 2017 तक 14 करोड़ किसानों को ऐसे कार्ड वितरित करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री को सौंपी स्थिति रिपोर्ट में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा, कृषि मंत्रालय ने अब तक राज्यों और विज्ञान केंद्रों के जरिए 66 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया है। एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन की पहली सीधी उड़ान आज से शुरू। ये उड़ान आज सुबह अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान घोषणा की थी कि अहमदाबाद से लंदन की सीधी उड़ान सेवा शुरू की जाएगी। पिछले साल पश्चिम बंगाल के बर्धमान में हुए विस्फोटों की जांच कर रही NIA ने खुलासा किया है कि जमात उल मुजाहिदीन भारत में अपना जाल फैलाना चाहता है। NIA ने 2 अक्टूबर 2014 को हुए विस्फोट के सिलसिले में आरोपियों नूरुल हक मंडल उर्फ नईम और 27 अन्य के खिलाफ शहर की एक अदालत में एक दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिकी सेना सीरिया और इराक में सक्रिय चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट पर अब तक के सबसे तेज हमले कर रही है। हालांकि ओबामा ने यह भी कहा कि अभी IS के खात्मे के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अमेरिकी सेना के मुख्यालय पेंटागन में पत्रकारों से बातचीत में ओबामा ने कहा कि अमेरिकी सेना ने IS के कई नेताओं को मार गिराया है। उत्तरी अर्जेंटीना में एक काफिले में शामिल एक बस के पुल से 20 फुट नीचे गिर जाने से लगभग 41 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। ये बस ब्यूनस आयर्स से करीब 1500 किलोमीटर दूर साल्टा शहर के पास उन 3 बसों में से एक थी जिसमें पुलिसकर्मी जा रहे थे। बांग्लादेश सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर और स्काइप पर लगाई पाबंदी हटाने का ऐलान किया है। सरकार ने सभी सोशल मीडिया वेबसाइटों और इंटरनेट आधारित संचार माध्यमों से भी प्रतिबंध हटा दिया है। हाल ही में युद्ध अपराध में 2 नेताओं को फांसी के बाद सुरक्षा कारणों से सोशल मीडिया पर पाबंदी का आदेश दिया गया था। IPL की 2 नई टीमों राजकोट और पुणे के लिए आज चुने जाएंगे खिलाड़ी। महेंद्र सिंह धोनी के अलावा रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना और R अश्विन को होने वाले IPL ड्राफ्ट में दोनों नई फ्रेंचाइजी अपनी टीमों से जोड़ने की कोशिश करेंगी। दोनों नई फ्रेंचाइजी ब्रेंडन मैक्यूलम, शेन वॉटसन, स्टीवन स्मिथ और वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर डेवन ब्रावो को अपनी टीमों से जोड़ सकती हैं। भारतीय गोल्फर अनिवॉन लाहिड़ी ने एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट खिताब अपने नाम कर लिया। मौजूदा साल लगभग 7.6 करोड़ रुपए की कमाई करने वाले लाहिड़ी ऑर्डर ऑफ मेरिट में दूसरे स्थान पर चल रहे ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट हैंड से काफी आगे हैं, इसलिए उन्हें सत्र समाप्त होने से पहले विजेता घोषित कर दिया गया। दुनिया में 41वें नंबर के गोल्फर लाहिड़ी चौथे भारतीय हैं जिन्होंने एशियन टूर अपने नाम किया। महिला टेनिस की सुपरस्टार सेरेना विलियम्स को खेल पत्रिका स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने 2015 में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। सेरेना पत्रिका के इतिहास में पिछले 30 साल में ये खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। सेरेना ने इस साल 3 ग्रैंड स्लैम सहित 56 में से 53 मुकाबले अपने नाम किए थे।